बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा और चीन और अमेरिका अब आमने सामने आएंगे। जी हाँ, आप आमने सामने इसलिए आएंगे क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो मंडे के रोज़ से यानी परसों पीर के रोज़ से नई पाबंदियों का जो है वो इतलाक़ करेगा और इन पाबंदियों का इतलाक़ उन दोस्त ममालिक को होगा जो कि ईरान के साथ तजारत करते हैं। यानी वो ममालिक जिनमें चीन सरफ़हरिस्त है, जो ईरान के साथ जो है तजारत करता है। और चीन ने अमेरिकन पाबंदियाँ मानने से इनकार भी किया है और कहा है कि वो ईरान के साथ अपनी तजारती रवाबत या तल्लुकात जो है उनको ख़राब नहीं करेगा। साउथ कैरोलिना में जनूबी कैरोलिना में साउथ कैरोलिना में इंतखाबी जलसे से ख़िताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये बात दोहरा दी कि आपने हर मज़हब अमरीका का इलाका है। चलें, ये मजाक ही सही, लेकिन ये मजाक वो बार बार करते हैं और ये भी कहते हैं कि ये ख़ारिज-अल-इम्कान नहीं है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई की जाए, उसको एटमी क़ुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। और आबने हमज़ उनका अपना इलाका है, यानी अमेरिका का इलाका है। वो अभी तक उनके वो इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं क्योंकि यूके मैरीटाइम के मुताबिक तो सिर्फ एक हफ़्ते में 20 से 22 जहाज़ जो हैं वो भी कुछ लो दो की बुनियाद पर आबने हमज़ से गुजरे हैं। अगर अमेरिका का इलाका होता तो फिर सारे जहाज़ तिजारत थी वो जारी होती। नई पाबंदियों के ऐलान के साथ ही तेल की कीमतें भी जो हैं वो भी ऊपर चली गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये है कि मंडे के रोज़ से जो पाबंदियाँ आयद की जाएंगी उसके बाद चीन पर टैरिफ आयद किया जा सकता है। और ये वो पॉइंट है जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि चीन और अमेरिका अब आमने सामने आएंगे क्योंकि ईरान पर पाबंदियों का मतलब चीन पर तजारती पाबंदियाँ हैं। चीन की लाइफ लाइन ईरान है। ईरान का तेल जो है वो चीन के लिए इंतहाई अहम है और उसकी वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात का 90% इसी तेल से पूरा करता है। अगर उस पर ये पाबंदियाँ आयद की जाती हैं ईरान के ऊपर और कहा जाता है कि उसके बैंक अकाउंट्स जो हैं जो कि मुमकिन तौर पर है कि तमाम ममालिक को ये पाबंद बनाया जाएगा, ख़ासकर उन ममालिक को जो अमरीकी मुआशी तसल्लुत में है। यही कहा जा सकता है। उनमें ज़्यादातर गल्फ़ के ममालिक शामिल हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात वग़ैरह। उनसे कहा जाएगा कि वो तमाम तजारती रवाबत जो हैं उसको जो है वो ख़त्म करें। इस पर साथ साथ सूरत हाल जो है वो कितनी कशीदा हो सकती है इसका अदराक जो है ये अब्बास अराग़ची को भी है। और उन्होंने अपने एक हालिया बयान में ये बात कही भी है कि जो भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी वो भी नाकाम होगी। इससे पहले भी पाबंदियाँ हम पर लगाई गई, इसके बाद फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया गया और अब पाबंदियों की बात की जा रही है, तो ये सब नाकाम है। मसूद पशकियान का भी एक परेशान कुन सा बयान जो है वो सामने आया है और ये बयान मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा हैरान कुन भी है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का साथ जंग ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। यानी उन्होंने शायद पासदारान इनकलाब को ये पैगाम दिया है कि ये जंग ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है। ईरान जो है इस वक्त एक तरह का फातिहा है, अमेरिका उस पर कब्ज़ा नहीं कर सका है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो है दबाव जो है उसको कम किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि वाशिंगटन के साथ जंग ख़त्म कर ली जाए। मसूद पशकियान का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आना जब अमेरिका मुआशी धमकियाँ लगा रहा है, इसलिए परेशान कुन लगता है कि शायद मसूद पशकियान भी उस दबाव में हैं कि अगर ये इस पर अमल दरामद शुरू हुआ तो ईरान के पास जो है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं और वहाँ पर मुआशी तौर पर लोग जो हैं वो बदहाल हैं, उसकी तस्दीक जो है इससे मिलती है। मसूद पशकियान का जो BBC ने छापा है उसमें उन्होंने कहा है कि पशकियान ने बाहर बैठे उन लोगों पर भी तनकीद की जो नहीं जानते कि हुकूमत के किन हालात से गुजर रही है, पार्लियामान किन हालात में है और फ़ौजी कमांडर किस सूरत हाल में हाल का सामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे अफराद बिना किसी आगाही के तबसरे और तज्ज़िये करते हैं, हालांकि उन्होंने कोई मुश्किल वक्त बर्दाश्त नहीं किया और फिर भी वो भारी कीमत की बात करते हैं। ईरानी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि इनके बयान का ये मतलब नहीं कि मुमकिन जारहियत को सामने हथियार डाल दिए जाएँ। ईरानी सदर के बयान एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वो बज़ाहिर अमेरिका के साथ एक मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो ये किसको पैगाम दे रहे हैं मसूद पशकियान? ये सारी बातें जो हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? क्या पासदारान इनकलाब को कह रहे हैं कि वो हुकूमत से बाहर बैठे हैं और उन पर अभी सख्त वक्त नहीं आया है? तो पासदारान इनकलाब में मेरा ख्याल है ज़्यादा सख्त वक्त देखा है। तो ये किन के लिए है?
یہ پیغام مسعود پزشکیان کا یہ ذرا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ کیا ایران امریکہ کے سامنے جو ہے وہ اب یہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اس کو کمزوری ہے یا اس کی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، اس کی فوج کس حالات سے گزر رہی ہے۔ مسعود پزشکیان کے یہ تمام بیانات جو ہیں یہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تاثر کو جو ہے تقویت دیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور ان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور مزید ڈوب جائے گی اگر وہ امریکہ کا کہا نہیں مانیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوگا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے معاشی جنگ کے بعد بڑی جنگ کا بھی کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم زمینی یا جو ہے حملہ جو ہے فضائی حملہ وہ نہ کریں اور نہ کر سکیں، ہمارے پاس طاقت موجود ہے، فوج موجود ہے، اور اسی کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ بہت جلد منڈے کو جب یہ معاشی پابندیوں کا اعلان کریں گے، بہت جلد سے مراد میری یہ آنے والے ایک آدھ روز میں، تو اس کے بعد یہ فوجی کارروائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے انتہائی نازک ہے اور اس وقت ایران کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ایک اچھا پیکج تو یہی ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ آبِ حرمز کو کھلا رکھنے کے حوالے سے کسی جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جائیں۔ وہی چلیں اسلام آباد ٹاکس کو ہی لے لیں کہ اس میں جو نکات تھے میمورنڈم کے اسی کو فالو کر لیا جائے اور کسی طریقے سے اگلے آنے والے چند ماہ کے لیے آبِ حرمز کو تجارت کے لیے اوپن کیا جائے، دنیا سے ایک معاشی سٹریس جو ہے وہ کم ہو۔ نہیں تو امریکہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد ایران پر مزید سخت وقت آئے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ممالک امریکہ جو ہے وہ معاشی طور پر ایران کو دبانے کے لیے بین الاقوامی تجارتی قوانین کی، جو باسر اکچی صاحب کے بیان ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ وہ بین الاقوامی تجارتی تعلقات جو ہیں اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور یہ نقصان دہ ہوگا عالمی تجارت کے لیے۔ بات تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن امریکہ اس وقت تلا ہوا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دے گا۔ خود ایران کے اندر سے بھی یہ بات جو ہے وہ باہر آ رہی ہے کہ اس وقت دباؤ ہے۔ مسعود پزشکیان کا بیان اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ معاشی طور پر دباؤ تو ہے، اور سخت وقت کا انہوں نے جو بات کی کہ کچھ لوگ جو باہر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ حکومت اور اس کے جرنلز جو ہیں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سارا وہ معاملہ ہے جس کو لے کر آنے والے دنوں میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ آبِ حرمز میں مزید کسی مس ایڈونچر کا معاملہ نہ ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اور امریکہ کو مل کر جو ہے اس معاملے کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکالنا چاہیے، ادروائز یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی۔ ایک طرف وہ شام والا معاملہ ہے، وہ میں نے اس کو بھی ذکر کر دیا، ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے ولاگ میں، اور اب یہ معاملہ بھی ہے۔ تو یہ معاملات بگڑے نہ سنوریں تو اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔